वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा लकवा। एक सेहतमंद इंसान को लकवा क्यों लगता है, लकवा कौन सी बीमारी है, किस तरह इंसान को हो जाता है। लकवा के बाद फिर पैरालिसिस भी हो सकते हैं इंसान, जिसको फालिज कहा जाता है। आम खास अल्फाज में लकवा फालिज की बीमारी एक सेहतमंद इंसान को अचानक क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये लकवा क्या है, ये पैरालिसिस, ये फालिज क्या है, इसके ट्रीटमेंट, इसके मेडिसिन, इसके डायग्नोसिस के हवाले से मेरा आज का टॉपिक होगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये लकवा है क्या। लकवा दरअसल दो स्टेप्स के होते हैं, दो अक़साम के होते हैं। लकवा का माना ये है, डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे, लकवा का माना है यानी कि फटना या फिर दबाव का आना। लकवा यानी कि स्ट्रोक को कहा जाता है। किसी को स्ट्रोक लग जाए, दिमाग में वज़न आ जाए, ज़ोर आ जाए, नस ब्लॉकेज हो जाए या नस का फट जाने को स्ट्रोक कहा जाता है, लकवा कहा जाता है। तो ठीक इसी तरह लकवा आप यूँ समझ लें कि इंसानी दिमाग में नस का फट जाना या नस का किसी साइड पे ब्लॉकेज होना, ये साइड ब्लॉकेज होना या फिर ये साइड पे ब्लॉकेज होना, ब्लॉकेज को फटने को लकवा कहा जाता है। लकवा दो इकसाम के होते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे इस्केमिक स्ट्रोक्स। इस्केमिक स्ट्रोक दिमाग की ब्लॉकेज को कहते हैं, नसों की ब्लॉकेज, नसों की बंदिश को कहते हैं। और इसके बाद नंबर 2 पे आता है हेमोराइज स्ट्रोक्स। हेमोराइज स्ट्रोक्स का माना है दिमागी नस का फट जाना और खून दिमाग में बह जाना, किसी जगह पे ग्लैंड का हो जाना, ट्यूमर हो जाना, और फिर वो दिमागी कैंसर भी कहा जाता है इसको। हेमोराइज यानी कि दिमागी नस का फट जाना, दो इस काम का होता है। नंबर 1 इस्केमिक स्ट्रोक, नंबर 2 हेमोराजिक स्ट्रोक्स। ये दो इकसाम के हेमोराज होते हैं, लकवा होते हैं, जो कि दिमाग के इस साइड पे लकवा लग जाए तो दिमाग ये पूरा साइड का काम करना छोड़ देता है। इस साइड पे लकवा लग जाए या दिमाग का नस फट जाए, हेमोराइज जिसको कहा जाता है, इस साइड का, फिर ये पूरा बॉडीज़ काम करने में दिमाग फिर दिमाग की कारकर्दगी मुतासर हो जाती है। दिमाग अपना काम करना छोड़ देता है और दिमाग अपने उस पोजीशन पे नहीं आता, जिसकी वजह से एक साइड का सिग्नल, दिमाग के दो बड़े हिस्से होते हैं। यहाँ से अगर आप यूँ करेंगे तो ये हिस्सा इस साइड को कवर करता है सिग्नल में और तमाम हार्मोन्स में और सिग्नल में काम करने में मदद देता है, और दिमाग का ये वाला हिस्सा इस साइड को पूरा कवर करता है सिग्नल में, प्रोड्यूसिंग में, हार्मोनल में, और पूरे बॉडीज़ को चलाने में मदद देता है। तो ठीक इसी तरह इसके बाद आता है कि ये स्ट्रोक्स, इसकी अलामतें क्या हैं, किस तरह आपको पता चलना चाहिए, किस तरह आपको पता चलेगा कि आपको लकवा लग चुका है। तो सबसे पहले बदन में किसी भी साइड का वज़न आना, यानी कि आपके साइड पे वज़न बोझ आना, या कंधे में वज़न बोझ आना, या पाँव में एक वज़न, एक जकड़ोपन, एक बोझ का आना, तो आप यूँ समझ लें कि आपको लकवा लग रहा होता है। इसके बाद फिर ज़बान में मुश्किलात, ज़बान का लड़क जाना, खाना खाने में, थूक अंदर डालने में, बोल चाल में ज़बान का अटकना जिसको कहा जाता है, ये भी एक किस्म का ये भी एक किस्म है। जैसा कि ज़बान में लकवा लग सकता है, आँख में लकवा लग सकता है, कान में, दिमाग में वज़न बोझ का होना हो सकता है, एक साइड का वज़न बोझ का होना हो सकता है। इसके बाद सर में दर्द, सर में वज़न बोझ, आपको मैंने पहले बता दिया। इसके बाद सर में वज़न बोझ के साथ साथ चक्कर का आना भी होता है, और बोलने में मुश्किलात, मैंने आपको बता दिया, मुश्किलात, दांतों में जो ना जकड़ोपन, ज़बान में जकड़ोपन आ जाता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए लकवा फालिजिस के हवाले से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कल नया एक वीडियो अपलोड करूँगा तमाम फालिज के हवाले से। तो शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।